दीपक वोरा, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगी क्योंकि इससे पहले कि राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो उससे पहले मैं एक पूर्व राजनयिक से ये जानना चाहती हूं कि इस तरह के दौरे जब दुनिया के किसी भी देश में उस धरती पर होते हैं तो भारत के लिए इसको किस तरीके से फायदेमंद देखा जाना चाहिए और क्या सच में फायदा होता है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है? आभारी हूं आपका, आपने अपने शानदार चैनल पर मुझे शामिल किया। मैम, आप यू आर वन ऑफ द बेस्ट और आपका चैनल भी बहुत ही लोकप्रिय है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में बैठा हूं। यहाँ पर सुबह का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस है। सुबह के 7:30 बजे, इसीलिए मैंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैं देख रहा था, सारी रात जाग के देख रहा था। यहाँ पे मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त भी मेरे साथ थे, उनका देख रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हो रहा है। आपने सवाल पूछा है कि इनसे क्या फायदा होता है। मैं इसका जवाब एक लाइन में दूंगा। मेरा फेवरेट लाइन है बॉलीवुड सॉन्ग से, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जहां तक भारत की छवि की बात है। आप देखिए कि अल्बनीसी खुद मिलने आए, उनके साथ स्टेडियम में गए। वहां पर ये बोले कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जिनको द बॉस के नाम से जाना जाता है, लेजेंडरी म्यूजिशियन, उनको भी इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला जितना नरेंद्र मोदी को मिला। मैं नरेंद्र मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, उनका डिमीनर, व्यवहार देख रहा था। सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर ऑफ अ पावरफुल कंट्री। अब क्या मिलेगा इससे? मैम, जो दोस्ती होती है, चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था, उसमें कुछ हद तक स्वार्थ भी होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्या स्वार्थ है? ऑस्ट्रेलिया रिसोर्स रिच है, पॉपुलेशन पुअर है। भारत को रिसोर्सेज की जरूरत है और हमारी ह्यूमन रिसोर्स तो आप जानते हैं। जो इंडियन डायस्पोरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि वो आधार है हमारा रिलेशनशिप, ट्रस्ट और सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, वो उसका आधार है। ये वो लोग नहीं है जो पुराने जमाने में सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स होते थे। अब ये प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में, एजुकेशन में। मैं कई बार ऑस्ट्रेलिया गया हूं और जब भी गया हूं वो हमें देखते हैं, हमें इज्जत से बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जब मैं लैंड किया था न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट पे, तो सिक्योरिटी और इमिग्रेशन से पास थ्रू कर रहा था। मेरा पासपोर्ट देख के कहते हैं, इंडियन, गो थ्रू, नो नीड टू चेक एनीथिंग। ये नई छवि है भारत की, बदल चुकी है। मुझे 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं कूटनीति में, 72 साल की उम्र है। और जो मेरे दोनों बच्चे न्यूयॉर्क पर रहते हैं, उन्होंने यही कहा है, डैड ये सबसे अच्छा समय है टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए दीपक जी, क्योंकि अब जो अगली मेहमान है वो है सुजाता पॉल, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुजाता जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगी? क्योंकि मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको राजनयिक को सुनवाया और उसके बाद फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन तस्वीरों को देखकर? धन्यवाद शोभना जी। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान पूरे विश्व में होता रहा है, होना चाहिए, क्योंकि ये देश का सम्मान होता है। और आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रम है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये तो भाजपा का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था बजाय इसके कि ये देश के लिए होता। क्यों कहती हूं मैं ऐसा? इसलिए क्योंकि आपने सुना कि देश के सम्मान में अल्बनीज जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 1991 में उन्होंने 5 हफ्ते भारत में बैकपैकिंग करते हुए बिताए थे और बता रहे थे कि कैसे उन्होंने होली, तब गुजरात में, तब मुख्यमंत्री नहीं थे मोदी जी गुजरात के, लेकिन फिर भी देश जो है वहां की होली मना रहा था और गुजरात का सम्मान वो कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि भारत को समझने के लिए ट्रेन और भाजपा का कार्यक्रम तो था नहीं, ये तो देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। नहीं, आप मुझे पूरी बात करने दीजिए। ठीक है, मैं तो कुछ और बात कह रही हूँ, पहले सुन तो लीजिए। मैं ये कह रही हूं कि देश का सम्मान हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री का सम्मान अल्बनीज जी ने करा और कहा कि 1991 का भारत उन्होंने देखा था। मैं इस बात को कह रही हूं। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करी गई। वो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था ना, एक इवेंट था, एक शो था, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी हर देश में जाकर ये कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने बात करी कि वहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ पे।
निश्चित तौर पे। मगर क्या भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री इस म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बना पा रहे हैं? क्या विपक्ष के साथ बना पा रहे हैं? अगर देश के बाहर इन बातों को करा जाए तो देश के अंदर भी करा जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूं कि देश की पहलवान बेटियां जो बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे, उनसे भी बात करें, उनका भी म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनके साथ बना के एक छोटा सा सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं बीजेपी के गेस्ट के पास जाऊंगी। एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए कि आज सिडनी की धरती पर ब्रांड मोदी ज्यादा बड़ा था या ब्रांड इंडिया ज्यादा बड़ा था आपकी नजर में? देखिए, आपने यही बात मैं कह रही हूं कि क्या ये ब्रांड मोदी को बढ़ाने का कार्यक्रम था या ब्रांड इंडिया को बढ़ाने का कार्यक्रम? जब वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो वो टोकनिज्म करते हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सम्मान पूछ रही हूं कि आज ब्रांड मोदी ज्यादा मजबूत हुआ कि ब्रांड इंडिया ज्यादा मजबूत हुआ? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आज ब्रांड मोदी ज्यादा मजबूत हुआ कि ब्रांड इंडिया? मोदी तो वैसे भी ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड इंडिया की वजह से ही जितना भी होगा क्योंकि देश का कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये लोकतंत्र है। यहाँ पे चाय वाला हो या कोई और गरीब व्यक्ति हो, उसके पास भी यह अधिकार है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र है जो इतना मजबूत है अपने संविधान की वजह से। ठीक है, शहजाद पूनावाला का मैं रुख कर लेती हूँ। शहजाद पूनावाला, आप विदेशों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जो म्यूचुअल ट्रस्ट देश में होना चाहिए वो है नहीं। ये तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था जिसका क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगा कि आज की एक ऐसी अनोखी डिबेट होगी जिसमें दो पक्ष होंगे ही नहीं। जैसे दीपक जी ने जिस विषय से शुरुआत की, तो आज इस डिबेट में जब भारत का बज रहा है डंका, तो किसी को कैसे हो सकती है शंका? मुझे तो लगा कि आज सभी एक ही स्वर में बोलेंगे। पर देखिए, कुछ लोग नकारात्मकता के गर्द में और मोदी विरोध में फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं, वो आज भी वही स्वर अपना रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक दो विश्लेषण कर लूं, फिर आपके सवाल पे आता है। सबसे संपन्न राज्य या देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जो बाइडेन ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, अल्बनीजी जी जो बोल रहे हैं, या सबसे कम प्रभावशाली देशों में से जो गिने जाते हैं पापुआ न्यू गिनी, उसके जेम्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हो या ऑनरिंग आर सिविलियन ट्रेडिशंस पैर छू कर हो, चाहे G7 में स्पेशल इनवाइटी के रूप में हो या कश्मीर में जो प्रचंड तरीके से G20 का आयोजन हो, हर जगह भारत का परचम लहरा रहा है। तो आज तो राष्ट्र नीति के तर्ज पर इसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि भारत का चेहरा और भारत का तिरंगा बुलंदी से लहरा रहा है। परंतु कुछ लोग उसमें भी कैसे, देखिए, ये वो बिरादरी है, वो कौम है लोगों की जो भारत विरोध करते, मोदी विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आते हैं। इसका एक उदाहरण तब दिखाई देता है जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आर्मी अनाउंस करती है, उसका विरोध और सवाल खड़े करना और डाउट करना। जब बालाकोट होता है, आर्मी अनाउंस करती है, एयरफोर्स अनाउंस करती है, उस पर भी सवाल खड़े कर देना। और जब भारत के विषय में कोई उपलब्धि आती है, यह भाजपा का कार्यक्रम आयोजित बताया जा रहा था। मुझे बताइए, अल्बनीजी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, क्या वो एक पार्टी के कार्यक्रम में जाएंगे और पार्टी के कार्यक्रम में जाकर वो कहेंगे कि आपकी वजह से, मतलब भारत की वजह से मेरे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है? तो ये भी जा रहा है ना शहजाद की कर्नाटक के बाद जिस तरीके की छवि को नुकसान पहुंचा प्रधानमंत्री मोदी की, उस छवि को एक बार फिर से चमकाया जा रहा है। अच्छा, देखिए, ये आपके विपक्ष का आरोप है। आज जब भारत की इस प्रकार से बात होती है तो वो लोकप्रियता जो भारत की और प्रधानमंत्री की है, उसकी विश्वसनीयता की जड़ कहां पर है कि पूरी दुनिया में कोविड क्राइसिस छाया, भारत ने न केवल अपने देश को कोविड में बचाया परंतु कोविड वैक्सीन मैत्री करते हुए, जैसे हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेकर ब्राजील तक, वहां पर वैक्सीन पहुंचे और ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत संजीवनी बूटी लेकर आया हनुमान जी की तरह। एक आखिरी लाइन, आज IMF ने कहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज जब यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस होता है तो दोनों देश और उसके ब्लॉक अगर किसी राष्ट्र से बात कर सकते हैं तो भारत और प्रधानमंत्री मोदी है। क्या ये विश्वसनीयता की जड़ों में से निकलने वाली लोकप्रियता नहीं है? जी न्यूज़।